मोहन नाम का एक व्यक्ति घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे पड़ती है, जहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! ये तो सच में भाग्य का भंडारा पड़ा है, वो भी पेड़ के नीचे। कोई इसे देख ना ले, इससे पहले मैं इसे ले लेता हूँ। चलो अच्छा है, अब जल्दी से जाकर ये खजाना मैं ले लेता हूँ, फिर तो मैं धनी हो जाऊंगा। जैसे ही मोहन लालच में आकर उस खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उस पेड़ के भीतर से एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज आती है। रुक जाओ, तुम ये खजाना ले सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल? कैसा सवाल? मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देकर ये सारा धन लेकर ही जाऊंगा। बताओ बताओ, क्या सवाल है? तो सुन मेरा पहला सवाल। वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है, जिसके पंख नहीं होते पर वो बादलों से भी ऊंचा जाता है, और जब वो मरता है तो पानी बन जाता है? ये कैसा सवाल है? पंख नहीं है पर उड़ता है, और मरने पर पानी बन जाता है। शायद वो कोई पंछी है। नहीं 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 नहीं, वो पतंग होगी। हाँ, पतंग। गलत जवाब। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे लालच से भी छोटी है। अब तू भी इस कैद का हिस्सा बनेगा। जैसे ही मोहन गलत जवाब देता है, तभी पेड़ से एक तेज और रहस्यमयी रोशनी निकलती है। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और देखते ही देखते वो तड़पते हुए उस पेड़ में समा जाता है। तभी दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा शंकर ये खौफनाक दृश्य देख लेता है। वो डर के मारे कांपने लगता है और भागकर गांव के चौपाल पर पहुंचता है। मुखिया जी, अरे गजब हो गया। देखिए ना, देखिए मोहन उस पेड़ में समा गया। हमारे गांव के कई लोग उस पेड़ की बलि चढ़ चुके हैं। अरे ये तो हमारे गांव की बहुत बड़ी विपत्ति बन गई है। अब हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। मुखिया जी, वो पेड़ तो सबको अपने सवालों में उलझाकर अपने अंदर समा लेता है। हमें अब सतर्क रहना होगा। उस जंगल की तरफ जाने के लिए सबको मना कर दीजिए। हाँ, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। आज से मैं ये ऐलान करता हूँ कि कोई भी इस जंगल की तरफ नहीं जाएगा। वो रहस्यमयी पेड़ हमारे गांव के ऊपर एक बड़ा काला साया बन गया है। गांव वाले डर से कांपने लगते हैं और कोई भी उस दिशा में कदम नहीं रखता। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक गरीब लड़का अर्जुन अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहता था। घर की माली हालत बहुत खराब थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत छोटा हूँ, इसलिए कोई भी मुझे काम नहीं देता। भगवान, आज तो कोई काम दिला देना। माँ बीमार है और मैं पैसों का जुगाड़ भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलो आज सेठ जी के पास जाता हूँ, शायद वो कोई काम दे दे। अर्जुन परेशान होकर सेठ के घर पहुँचता है। क्या हो गया बच्चे, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में भटक रहा हूँ, पर मुझे कोई काम नहीं देता। अरे तू तो अभी बहुत छोटे हो, तुम काम नहीं कर पाओगे। तुम अभी छोटे हो, पर तुम किसके बेटे हो? सेठ जी, मैं कांता का बेटा हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, उनका इलाज करवाना है, इसलिए काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम दे ही नहीं रहा है। अरे तू कैसी बातें कर रहा है रे? तू तो उस मनोज का बेटा है। तेरा पैर पड़ते ही सबका काम बिगड़ जाता है, गांव वाले सब जानते हैं, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं देने वाला। जा यहाँ से। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। अगर काम नहीं मिला तो मेरी माँ मर जाएगी। मैंने कहा ना, निकल यहाँ से। अर्जुन मायूस होकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या करूं? खाली हाथ घर जाऊंगा। माँ के लिए औषधि के पैसों का इंतजाम भी नहीं हुआ और ना ही काम मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन रोता हुआ अपनी झोपड़ी में आता है, जहाँ उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। अर्जुन अपनी माँ की हालत देखकर बदहवास हो जाता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है।
कांता की सांसें उखड़ रही हैं। माँ तुम ठीक हो ना? तुम्हें ये क्या हो गया? तुम सांस क्यों नहीं ले पा रही हो माँ? बेटा मुझे माफ कर दे। लगता नहीं कि मैं अब बच पाऊंगी। मेरा वक्त पूरा हो गया है। मैं तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। अपनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर पाई। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कौन है? माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। बेटा, मैं भी नहीं चाहती कि तुझे छोड़ूं, पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच माँ? देख बेटा, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ और तुम मेरी ही माँ हो। हाँ बेटा, पाला तो मैंने ही है, पर तू मुझे उस जंगल में मिला था। एक दिन मैं लकड़ियाँ काटकर लौट रही थी, तभी मैंने तुझे उस रहस्यमयी पेड़ के नीचे रोते हुए देखा। मुझे तुझ पर दया आ गई और मैं तुझे घर ले आई। पर असल में तू उस रहस्यमयी पेड़ की संतान है। इतना कहते ही कांता की गर्दन एक तरफ झुक जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें ले लेती है। अर्जुन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। नहीं माँ, माँ उठो, भगवान के लिए उठो माँ। अर्जुन फूट फूट कर रोता है, पर कांता अब इस दुनिया में नहीं रही। वो भारी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और घर लौट आता है। आधी रात को जब वो सोया होता है, तभी एक गूंजती हुई आवाज उसे सुनाई देती है। अर्जुन, आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन, यहाँ आओ। अर्जुन की आंखें फौरन खुल जाती है। वो पसीने से तरबतर है। ये कैसी आवाज थी? और ये मुझे क्यों बुला रही है? कहीं ये उस रहस्यमय पेड़ की आवाज तो नहीं? अब मुझे वहाँ जाना होगा। माँ ने मरते वक्त जो कहा था, मुझे उसका सच जानना ही होगा। क्या मैं सच में उस पेड़ का बेटा हूँ? अर्जुन पूरी रात इसी उलझन में बिता देता है। अगली सुबह अर्जुन चुपचाप जंगल की तरफ जाने लगा। तभी गांव का एक आदमी हरी उसे रास्ते में रोक लेता है। अर्जुन, कहाँ जा रहा है तू इतनी सुबह सुबह? बस ऐसे ही थोड़ा जंगल की तरफ जा रहा हूँ। अरे अर्जुन, तो पागल हो गया है क्या? उस जंगल में जाने की हिम्मत बड़े बड़े लोग नहीं करते। क्यों? जंगल में ऐसा क्या है? तू अभी बच्चा है अर्जुन, तुझे नहीं पता। उस जंगल में कई सालों से अजीब घटनाएं होती रही हैं। कैसी घटनाएं? कहते हैं जो भी उस जंगल के अंदर गहराई तक गया, वो कभी वापस नहीं आया। क्या? सच में? हाँ, रात होते ही वहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है। पेड़ों के बीच किसी के रोने और चीखने की आवाज आती है। क्या पता हरी चाचा शायद लोगों का वहम होगा। वहम नहीं है अर्जुन। पिछले साल मोहन भी उसी रहस्य को जानने गया था, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। और तू तो अभी छोटा है, इतनी छोटी उम्र में ऐसी जगह जाने की सोच भी मत। लेकिन अगर वहाँ कोई रहस्य छुपा है तो उसे जानना भी तो जरूरी है। बेटा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना ही अच्छा नहीं होता। मेरी बात मान, वापस घर चला जा। जंगल में सिर्फ अंधेरा और खतरा है। माफ करना हरी चाचा, लेकिन मुझे उस रहस्य का पता लगाना ही होगा जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। अर्जुन हरी की बात सुन तो लेता है, लेकिन उसके दिल में छुपा हुआ रहस्य जानने का जुनून और भी बढ़ जाता है। वो बिना किसी को बताए चुपचाप जंगल की ओर बढ़ जाता है, जहाँ उसका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला था जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। घने जंगलों की तरफ वो निकल पड़ता है।
चलते चलते धूप और थकान से उसका गला सूख रहा था। मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है। चलो पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़कर उस पेड़ को खोजूंगा। अर्जुन एक तालाब के पास पहुंचता है और जैसे ही पानी पीने लगता है उसे वहाँ एक छाया दिखाई देती है जो फूट फूट कर रो रही होती है। वो मोहन की आत्मा है। क्या हो गया? आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हैं? मुझे बचा लो बेटा, उस रहस्यमय पेड़ से मेरा शरीर वापस ला दो, और कई गांव वाले वहाँ कैद हैं। ये क्या? आप तो यहाँ बैठे हो, फिर आपका शरीर उस पेड़ में कैसे हो सकता है? यहाँ सिर्फ मेरी रूह है, मेरा शरीर तो उसी पेड़ ने कैद कर लिया है। मैं उसके सवाल का सही जवाब नहीं दिया और उसने मेरा शरीर छीन लिया। मुझे आजाद कर दो बेटा, मुझे फिर से इंसान बना दो। इतना कहते ही मोहन की छाया वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर अर्जुन डर के मारे सन्न रह जाता है। इसका मतलब उस रहस्यमय पेड़ के पास बहुत सारी डरावनी शक्तियाँ हैं। मुझे किसी भी तरह इन निर्दोष गांव वालों को उस पेड़ से मुक्ति दिलानी ही होगी। अर्जुन पानी पीकर आगे बढ़ता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो उसी रहस्यमय पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक छोटी सी घायल चिड़िया तड़पती हुई दिखती है। अरे ये बेचारी चिड़िया तो बहुत घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन उसे उठा लेता है और पास से कुछ औषधि वाले पत्ते तोड़कर उन्हें पीसकर उसके जख्मों पर लगा देता है। थोड़ी ही देर में चिड़िया होश में आ जाती है और चहचहाते हुए उड़ जाती है। चलो लाख लाख शुक्र है, इस बेचारी की जान बच गई। तभी अर्जुन की नजर उस विशाल रहस्यमय पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के तने से एक अजीब सी डरावनी और तेज रोशनी निकल रही होती है। अर्जुन घने जंगल के बीच उस विशाल और चमकते हुए रहस्यमय पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है। पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। चलो लगता है कि यही वो रहस्यमय पेड़ है जिसके अंदर गांव वाले कैद हो जाते हैं। ए रहस्यमय पेड़, मेरे सवालों का जवाब दे। मेरे जन्म का रहस्य क्या है? क्या तुम बात कर सकती हो? तुम हर बार सबसे सवाल करती हो, अब की बार तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इतनी हिम्मत देखकर रहस्यमय पेड़ भी अचंभव में पड़ गया। तभी उस पेड़ के भीतर से एक भारी और गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है। तुम पहले व्यक्ति हो जो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मैं एक रहस्यमयी पेड़ हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अपने जन्म का रहस्य जानने आया हूँ और मैं अपनी माँ का भी पता लगाना चाहता हूँ। क्या तुम ही मेरी माँ हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे जन्म का रहस्य सुलझा सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, ये मैं कैसे मानूं? मेरी माँ जिसने मुझे पाला पोसा था, उसने मरते वक्त कहा था कि मैं इसी रहस्यमय पेड़ का बेटा हूँ और इस पेड़ में कई सारे आदमी भी कैद हैं, तो मुझे उन सबको भी रिहा करना है और अपनी माँ का रहस्य भी जानना है। ठीक है, मैं तुम्हें अपना बेटा मान लूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का सही जवाब दोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें ढेर सारे सोने, चांदी, हीरा और जवाहरात मिलेंगे। और अगर मैं सही जवाब नहीं दे पाया तो? अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम हमेशा के लिए इसी पेड़ में समा जाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसे अपने जन्म का रहस्य जानना था और गांव वालों को आजाद भी करवाना था। वो हिम्मत करके शर्त मान लेता है। ठीक है, तो मैं तीनों सवालों का सही जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है अर्जुन, अगर तुम खुद को मेरा पुत्र मानते हो तो अपनी बुद्धि का परिचय दो। मेरा पहला सवाल सुनो। वो कौन सी चीज है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, पर जब वो टूटती है तो उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है?
उसे जोड़ने के लिए कोई गोंद या कोई कील काम नहीं आती। अर्जुन कुछ पल सोचकर बोला, इसका जवाब बहुत सरल है। वो चीज है विश्वास। जब किसी का विश्वास टूटता है तो उसकी गूंज दिल की गहराइयों तक जाती है। उसे केवल प्रेम और सच्चाई से ही वापस जीता जा सकता है, किसी बाहरी चीज से नहीं। बहुत खूब। अब मेरा दूसरा और भावनात्मक सवाल सुनो। वो क्या है जो पूरी दुनिया के लिए तो सिर्फ एक इंसान है, लेकिन इंसान के लिए वो उसकी पूरी दुनिया है? ये प्रश्न सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू आने लगे। वो दुखी मन से बोला, इसका जवाब है एक माँ। दुनिया के लिए वो शायद सिर्फ एक साधारण औरत हो सकती है, लेकिन एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसका पूरा संसार, उसका आकाश और उसकी धरती होती है। अद्भुत! तुम्हारे जवाबों ने मेरे हृदय को छू लिया है। तुम्हारी बुद्धि और ममता के प्रति तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अब बारी आती है तीसरे और सबसे कठिन कार्य की। अब तीसरे सवाल के लिए तुम्हें पास की उस मायावी गुफा से नेकी का फूल लेकर आना होगा। ठीक है, मैं नेकी का फूल लाने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन वहां से निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। इधर मत जा बेटा, आगे तुम्हें खतरा है। तुम्हारी जान जा सकती है। तुम अभी छोटे हो, सहन नहीं कर पाओगे। नहीं, मुझे नेकी का फूल चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि कई सारी जिंदगियाँ आज इस फूल पर टिकी हुई है। बेटा मर जाएगा, मत जा। वहाँ कितने आए, आकर उस रहस्यमयी पेड़ के सवाल के जवाब में फंस गए। अर्जुन कुछ नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा के अंदर उसे सोने चांदी का अंबार दिखता है। वाह, इतना सारा सोना चांदी! इतना तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस नेकी का फूल चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे दो फूल दिखते हैं। एक सोने का चमकता हुआ फूल और एक बिल्कुल साधारण सा फूल। इन दोनों में से कौन सा फूल चुनूं? ये सोने का फूल जो दिखने में बहुत सुंदर है, वो उसकी असलियत नहीं हो सकता। जो असलियत में होता है वो सच दिखाता नहीं, यानी कि साधारण फूल ही नेकी का फूल होगा, क्योंकि नेकी में कोई धन दौलत नहीं होती। अर्जुन वो साधारण फूल लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और कई घंटों के सफर के बाद रहस्यमयी पेड़ के पास पहुँचता है। ये देखो, मैंने तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब पा लिया है। ये साधारण फूल ही नेकी का फूल है। मैं इसे ले आया हूँ। सच में तुमने मेरे सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब मैं मान लेती हूँ कि तुम मेरे ही बेटे हो। जब तुम मुझे एक बार में नहीं मान सकती थी कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, फिर मुझे कैसे पता कि आप ही मेरी माँ हो? कोई और भी तो मेरी माँ हो सकती है ना? मुझे पूरा सच जानना है। ठीक है बेटा, तो ये उस समय की बात है जब मैं इसी जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी। उसी वक्त मुझे एक जंगली जानवर ने घायल कर दिया था। उस वक्त तुम मेरे पेट में थे। मैं इसी पेड़ के सामने बैठ गई थी। मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरी मृत्यु हो गई। तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी आत्मा इसी पेड़ में समा गई और तुम वही पेड़ के सामने थे। तुम्हें वो औरत यहाँ से ले गई। तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन आप गांव वालों को क्यों कैद करती हैं? इस रहस्यमयी पेड़ की शक्ति की वजह से मैं उन लोगों के साथ वैसा ही करती हूँ जैसा वे कर्म करते हैं। लालचियों को तो ये पेड़ अपने अंदर समाहित कर लेता है और जो नेक दिल का होता है उसकी मदद करता है। मुझे भी वैसा ही करना पड़ता है। माँ मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर उंगली उठाई, लेकिन तुम्हारा सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। माँ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं
वो अपनी माँ के इस अदृश्य रूप के सामने नतमस्तक हो जाता है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक दिव्य और तेज रोशनी फैलती है। उस रहस्यमयी पेड़ की जड़ों के बीच से एक विशाल संदूक बाहर आता है। वो संदूक सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात से लबालब भरा होता है। इतना सारा धन? हाँ बेटा, अब ये सब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसका कभी लालच में इस्तेमाल मत करना। इसे अपनी नेक दिल और दूसरों की भलाई के लिए ही उपयोग करना। और जैसे ही इस धन का उपयोग गांव वालों के भलाई के लिए उपयोग करोगे, वैसे ही सभी गांव के जितने भी लोग हैं इस पेड़ में कैद हैं, वो सभी आजाद हो जाएंगे। जी माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे हमेशा गरीबों और दुखियों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करूँगा। अर्जुन वो खजाना उठाने ही वाला होता है कि तभी दूर झाड़ियों में छिपा मुखिया ये दृश्य देख लेता है। उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। अरे, इस रहस्यमयी पेड़ से तो सच में इतना सारा धन निकला। मैं जानता था इस लड़के में जरूर कोई बात है। अब ये सारा धन तो मैं ही लूंगा और इस गांव के मुखिया होने के साथ साथ दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति भी बनूंगा। मुखिया तेजी से दौड़कर अर्जुन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे धक्का देने की कोशिश करता है। हट जा रास्ते से अर्जुन, ये सारा धन अब मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मुखिया जी, आप यहाँ? पर ये धन तो गरीबों की मदद के लिए है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैंने जितना कहा उतना ही तुम्हें करना होगा। ये सारा धन मुझे दे दो। इतना कहकर मुखिया जैसे ही धन के संदूक को छूता है, तभी पेड़ से एक भयानक तेज रोशनी निकलती है और पेड़ की जड़ें मुखिया को अपनी ओर खींचने लगती है। मुखिया पेड़ के तने में समाने लगता है। नहीं नहीं, अरे मैं इस पेड़ में नहीं समा सकता। अरे मुझे छोड़ दो, अरे बचाओ बचाओ। तुमने लालच किया है मुखिया, इसलिए तुम्हारे लालच का अब यही परिणाम है। तुम पहले ही गांव वालों को बहुत लूट चुके हो और अब तुम उनका हक भी छीनना चाहते थे। तुम्हें अब यही सजा मिलेगी। मुखिया तड़पते हुए हमेशा के लिए पेड़ में समा जाता है। इसके बाद अर्जुन वो धन लेकर अपने गांव लौट आता है। गांव के चौपाल पर शंकर बैठा फूट फूट कर रो रहा होता है। अर्जुन को धन के साथ देखकर वो दौड़कर उसके पास आता है। अर्जुन, अर्जुन देख देख, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। तेरे पास इतना धन है बेटा, थोड़ा सा धन दे दे ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं। हाँ, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर मुझ पर मेहरबानी कर दे अर्जुन, मुझ पर मेहरबानी कर दे। आप परेशान मत होइए, ये सब धन आप लोगों की ही अमानत है। रुको, मैं अभी देता हूँ। अर्जुन बिना किसी द्वेष के संदूक से कुछ सोने के सिक्के निकालकर शंकर को दे देता है। अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे की जान बच जाएगी। तुम सच में नेक इंसान हो। शंकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह अर्जुन पूरे गांव के जरूरतमंद लोगों को इकट्ठा करता है और वो सारा धन उनमें बांट देता है। सेठ अपनी खिड़की से जब ये सब देख रहा होता है तो वो हैरान होकर अर्जुन के पास आता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? अर्जुन, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया और तू ये क्या कर रहा है? अर्जुन सेठ को उस रहस्यमयी पेड़ और अपनी माँ के त्याग की सारी बात विस्तार से बता देता है। क्या तेरे पास मौका था कि तू ये सारा धन रखकर रातों रात अमीर बन सकता था, तो इन पैसों से मुझसे भी बड़ा आदमी बन जाता। फिर तूने ये सारा धन इन फालतू गरीबों में क्यों बांट दिया? देखिए सेठ जी, ये धन मेरा नहीं है, ये उन गरीब दुखियों का हक था। मैं अपनी मेहनत से अपना जीवन कैसे भी बिता लूंगा, लेकिन इसके लिए मैं किसी गरीब का हक मारकर अमीर नहीं बनना चाहता। किसी की बद्दुआ लेकर मैं सुखी नहीं रह सकता। तभी मुखिया की पत्नी रुक्मणी रोती हुई अर्जुन के पास आती है। अर्जुन, मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो पेड़, वो कोई साधारण पेड़ नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मेरा उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा।
फिर अर्जुन धीरे धीरे उस विशाल पेड़ के पास जाता है। हवा ठंडी हो जाती है। कुछ ही देर में गांव के लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी मुखिया की पत्नी आगे आकर उस पेड़ से क्षमा मांगती है। हे पेड़ की देवी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे पति और गांव वालों को छोड़ दो। माँ, आप इन्हें कैसे आजाद कर दो, गाँव वाले अब समझ गए हैं। जिस दिन मुझे सहारे की जरूरत थी, उस दिन इस गांव ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं पुकारती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। माँ, आप अगर सच में मेरी माँ हो तो मेरी एक बात मान लीजिए ना, इन सबको छोड़ दीजिए। गलती इंसान से ही तो होती है, लेकिन माफी सिर्फ माँ ही तो दे सकती है ना माँ। पूरा जंगल जैसे अर्जुन की बात सुन रहा हो। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, न हवा न आवाज। अर्जुन, तेरे शब्दों में सच्चाई है, तेरे दिल में वो करुणा है जो इस गांव में कभी थी। ठीक है, मैं इन्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। अचानक तेज रोशनी होती है और कुछ ही देर में मुखिया और बाकी लोग पेड़ के अंदर से बाहर आ जाते हैं। सबके चेहरों पर डर और पछतावा साफ दिखता है। अर्जुन, तुमने हमें नया जीवन दिया है। हमने गलती की, अब हम कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज हमें समझ आया कि किसी का दर्द अनदेखा करना सबसे बड़ा पाप है। पेड़ धीरे धीरे शांत होने लगता है, जैसे उसका दर्द अब खत्म हो गया हो। अर्जुन, आज तूने मेरा दिल हल्का कर दिया, पर याद रखना, प्रकृति भी माँ होती है। और फिर आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाती है। अर्जुन पेड़ को देखता रहता है, आज उसने अपनी माँ को पाया भी और खोया भी।